वी आर आउटसाइड द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद राइट नाउ। कल होगा गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स का IPL 2025 का सबसे पहला मैच। दोनों का पहला मैच है, दोनों के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। अभी ख़त्म हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों टीम्स की। गुजरात टाइटंस की तरफ से आए थे उनके कप्तान शुभमन गिल और पंजाब किंग्स की तरफ से आए थे उनके असिस्टेंट कोच ब्रैड हेडन। दोनों ने बात की अपने स्क्वाड के बारे में, क्योंकि मेगा ऑक्शन था इससे पहले और ये थोड़ा नया स्क्वाड है। थोड़ा नहीं, काफ़ी नया स्क्वाड है, सिर्फ कुछ प्लेयर्स रिटेन्ड हैं। और दोनों ने बात की कॉम्पोजिशन के बारे में, अपनी अपनी टीम की क्या प्लान्स हैं और कैसे देखते हैं IPL 2025 को। शुभमन गिल यंग लीडर बहुत कॉन्फिडेंट लगे। उन्होंने कहा मैंने अपनी पिछले IPL कैप्टनसी स्टिंट से, जो पिछले साल हुआ था, बहुत कुछ सीखा है उससे और लगातार सीख रहा हूँ और होपफुली उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा ये जो सीज़न है उसमें। उन्होंने बात करी अपनी टीम के बारे में। सिराज आए हैं, शमी गए हैं, शमी अब गुजरात के लिए नहीं खेलते, लेकिन मोहम्मद सिराज अब RCB को छोड़ के गुजरात टाइटंस आ चुके हैं। तो उनसे ये पूछा गया कि क्या ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट आप एक तरीके से देखते हैं। उन्होंने कहा आप मैच नहीं कर सकते, आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि शामी की कमी सिराज पूरी करेंगे। मोहम्मद शामी अपने में एक अच्छे बॉलर थे, सिराज अपने में एक बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो उन्होंने कंपैरिजन को सीधा ही डिनाई कर दिया कि कोई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हम कंसीडर नहीं कर रहे इसको। और मैंने उनसे पूछा कि चैम्पियंस ट्रॉफी अभी होके हटी है, तो ये कितना हेल्पफुल है कि आप एक ICC टूर्नामेंट जीतते हैं और वहाँ से सीधा IPL में आते हैं। क्या ये आपको कॉन्फिडेंस देगा या आप कॉन्शियसली ये कोशिश करोगे कि दोनों टूर्नामेंट्स को अलग रखें और IPL को स्क्रैच से शुरू करें और चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में ना सोचें। उन्होंने कहा ज़रूर कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा। ICC टूर्नामेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के हम बड़े हुए हैं, हम जीतना चाहते थे हमेशा से। तो चैम्पियंस ट्रॉफी जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने कहा फॉर्मेट अलग है यार। चैम्पियंस ट्रॉफी ODI क्रिकेट थी, ये IPL है, दोनों फॉर्मेट अलग है। तो हम कॉन्फिडेंस ज़रूर ले रहा हूँ मैं, उन्होंने ये कहा, लेकिन वो लाइन ड्रॉ करनी मुझे आती है। तो कॉन्फिडेंट लगे, बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट लगी हमेशा की तरह। पंजाबी मुंडा एज वी कॉल हिम। और शुरुआत ही मैंने सत श्री अकाल से करी। जब उनके पास गया मैं सबसे पहले सत श्री अकाल किया उनको, उन्होंने भी एक स्माइल देके वापस सत श्री अकाल किया। और उसके बाद ऑब्वियसली PC शुरू हो गई। PC के बाद एक फिस्ट बम्प के साथ ऑल द बेस्ट फॉर द सीज़न ग्रीटिंग्स होती हैं कुछ, वो करी। और बहुत अच्छे हैं, बहुत वार्मली बात करते हैं, कुछ वो एटीट्यूड नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, सबसे बात करते हैं, जो बात करने आ रहा है स्माइल करके बात करेंगे उनसे और कॉन्फिडेंट लगेंगे। एक यंग कैप्टन नहीं लगते कि यार नर्वस है, सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। दिमाग में ऑब्वियसली, दिमाग के अंदर तो सोच रहे होंगे लगातार। एज ए कैप्टन आप IPL की टीम लीड कर रहे हो और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स, इसलिए 3 सीज़न हुए हैं जिसमें से 1 जीते हो, एक आप प्लेऑफ्स में आए हो, रनर अप बने हो, लेकिन थर्ड में आप इतना अच्छा नहीं कर पाए। ज़रूर पहले 2 सीज़न में हार्दिक पांड्या कैप्टन थे, शुभमन गिल नहीं थे, लेकिन इस फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो वो चाहेंगे कि उस मोमेंटम को कंटिन्यू करें। ऑब्वियसली पिछले सीज़न जैसी परफॉर्मेंस ना दें, क्योंकि बॉटम ऑफ द टेबल पे थे, नीचे कहीं बैठे थे, लेकिन होपफुली इस बार कोशिश करेंगे कि बेटर हो। भाई पंजाब किंग्स की बात करें यार, 17 साल हो गए ट्रॉफी के लिए तरस रही है पंजाब किंग्स। इस बार नया सेटअप है, इस बार रिकी पॉन्टिंग कोच है, श्रेयस अय्यर कैप्टन है। श्रेयस अय्यर IPL जीत चुके हैं, पिछले ही IPL एज ए कैप्टन KKR को जिताया था। तो वो एक कॉन्फिडेंट चीज़ है, वो एक अच्छी चीज़ है फॉर पंजाब किंग्स। ब्रैड हेडन आए थे पंजाब किंग्स की तरफ से, असिस्टेंट कोच हैं जो, उन्होंने बहुत कुछ कहा, उन्होंने बहुत डिस्कस किया। उन्होंने कहा रिकी पॉन्टिंग जैसे कोच होना अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। उनसे पूछा गया कि काफ़ी ऑस्ट्रेलियंस है कोचिंग स्टाफ में और प्लेइंग 11 में, तो क्या वो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लाएंगे। उन्होंने कहा इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एनी विच वे। ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छा एक प्रोसेस लाते हैं, एक थिंकिंग कोर लाते हैं, तो उससे वो बहुत इम्प्रेस थे। और उन्होंने बात करी कि कैसे दिस टीम इज़ जस्ट रेयरिंग टू गो, दे जस्ट वांट टू प्ले राइट नाउ, वो बस खेलना चाहते हैं। ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे बात करी कि क्या प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन ओपन करेंगे, क्योंकि अगर वो ओपन करेंगे तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है। एक जर्नलिस्ट ने, फेलो जर्नलिस्ट ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो भी ओपन करेगा अभी श्योर नहीं है, क्योंकि प्रभसिमरन और आर्य तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ जॉस इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस भी हैं जो ओपन कर चुके हैं पहले T20 में। तो 4 ऑप्शंस है, जो भी 2 ओपन करेंगे दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, दे विल डू देयर जॉब परफेक्टली। उनको पूरा लाइसेंस है टू गो एंड प्ले द वे दे वांट टू, तो वो कॉन्फिडेंस वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभसिमरन से भी हमने बात करी है कि आप अपनी गेम खेलिए, आपको पूरा लाइसेंस है, आपको जैसे खेलना आप वैसे खेलिए। तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने उस यंगस्टर को भी दे दिया है। अब पंजाब किंग्स का जैसे कि मैंने कहा रिकॉर्ड कभी अच्छा रहा नहीं है, ट्रॉफी नहीं आई है पिछले 17 सालों से। ये 18th सीज़न है पंजाब, RCB और दिल्ली इनकी ट्रॉफ़ी का। तो ये ट्रॉफ़ी आएगी नहीं आएगी ये देखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहला मैच है दोनों टीम्स का। अब कैसे परफॉर्म करती हैं दोनों टीम्स ये देखना बहुत ज़रूरी है।
बहुत बहुत, अगर आप यहाँ नहीं आए तो बहुत बड़ा स्टेडियम है। वो टीवी पे तो आपको देख के पता चल ही जाता होगा, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट ये मेरी पहली विजिट है स्टेडियम में। अहमदाबाद में पहले आया हुआ हूँ, लेकिन इस स्टेडियम में मैच कवर करने का पहला एक्सपीरियंस है। और आज जब मैं अंदर गया, जब दोनों टीम्स प्रैक्टिस कर रही थी, एंड व्हेन यू वॉक डाउन, आप वो साइड स्क्रीन के अंदर से साइड से निकल के आते हैं और जब वो स्टेडियम देखते हैं ना, आई सीन अ लॉट ऑफ स्टेडियम्स, अलग अलग स्टेडियम, वानखेड़े देखा है, PCA पंजाब का स्टेडियम देखा है, धर्मशाला का स्टेडियम देखा है। यहाँ आके इट लुक्स लाइक अ कोलोसियम, इतना बड़ा और इतना ग्रैंड और बहुत प्यारी आउटफील्ड, बहुत तेज़ आउटफील्ड जिसके लिए जाना जाता है स्टेडियम। सो बहुत अच्छा स्टेडियम है, वाइब बहुत अच्छी है, भर जाता है तो बहुत शोर होता है और गुजरात के फैंस तो वैसे ही एक्साइटेड रहते हैं। अभी मुझे आवा दे के जो नारे हैं वो सुन रहे थे स्टेडियम के बाहर। और आज मैच है भी नहीं, कल मैच है, लेकिन द फैंस आर एक्साइटेड क्योंकि इट्स द फर्स्ट गेम ऑफ द सीज़न फॉर GT एंड ऑल्सो द फर्स्ट होम गेम ऑफ द सीज़न फॉर GT। अब वो ये चाहते हैं कि यार शुरुआत करो तो जीत के साथ करो, थोड़ा मज़ा तो आए। गर्मी बहुत है, वेदर की बात करें तो बारिश नहीं है, ये गुड न्यूज़ भी है। और अगर आप क्रिकेट फॉलो नहीं करते और अहमदाबाद में रहते हो तो ये बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि आपको रेन वुड रियली हेल्प यू राइट नाउ बिकॉज इट्स सो डैम हॉट एयर। यहाँ पे जो डे गेम होगी ना, उनमें जो 22 खिलाड़ी खेलेंगे उनको एक अलग पर्सनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी है, आप सोच नहीं सकते। इट्स मेल्टिंग राइट नाउ। अभी तो फिर भी क्योंकि शाम हो गई है थोड़ा बेटर है, जो ये फ्लैग्स लगे हैं आसपास थोड़े हिल रहे हैं हवा से, लेकिन दिन में पीक इवनिंग में इट्स डैम हॉट राइट हियर। सो अब पता नहीं ये चैलेंज को कैसे प्लेयर्स टैकल करेंगे, बट ऑल इन ऑल आई थिंक बोथ द टीम्स आर लुकिंग कॉन्फिडेंट। पंजाब फैंस, I know a lot of Punjab fans, and I feel bad for them because the best thing is they are still very loyal to the team. वो गुस्सा होते हैं just same like RCB fans, लेकिन RCB की फैन बेस तो पंजाब फैन बेस से काफ़ी बड़ी है, लेकिन पंजाब किंग्स की फैन बेस का पता है क्या है, इतना बड़ा नहीं है जितना RCB का हो या और किसी टीम का हो। रिलेटिवली थोड़ा छोटा है, लेकिन बहुत पैशनेट है। गुस्सा भी आता है, उनको गुस्से में ही रहते हैं आधे ज़्यादा टाइम, और रहना भी चाहिए जैसी टीम परफॉर्म करती है, लेकिन पैशनेट है, लॉयली सपोर्ट करते हैं। हर सीज़न से पहले, हर सीज़न के बाद डिस्कस करते हैं, आपस में डिबेट्स करते हैं, क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चेंज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये सारी डिस्कशन के बाद दे ओनली होप कि पंजाब एक तो प्लेऑफ में भी बहुत कम जाती है, ट्रॉफी तो बहुत दूर की बात है, प्लेऑफ में बहुत कम जाती है। पहले प्लेऑफ में जाए, उसके बाद इवेंचुअली दे प्ले द फाइनल्स एंड देन दे विन द ट्रॉफी। लेकिन अब जो ऐसे कैप्टन आए, श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में ले जा चुके हैं, KKR को जिता चुके हैं, तो उनको उम्मीद है यार रिकी पॉन्टिंग भी आए हैं, कुछ तो हो सकता है। मैक्सवेल की घर वापसी हो गई है, युजवेंद्र चाहल बहुत बड़े स्पिनर है वो आ गए हैं, मार्कस स्टोइनिस हैं आपके पास, तो टीम तो आपने अच्छी खड़ी की है। आपके पास शशांक सिंह जैसे यंगस्टर्स हैं, प्रभ सिमरन हैं, आपके पास प्रियांश आर्य हैं, आपके पास टीम बहुत अच्छी है जो आपने खड़ी की है। उसको आप कैसे बिल्ड करोगे, उस पर उनको कैसे पुश करोगे ट्रॉफी के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एज ऑफ नाउ बोथ द टीम्स आर लुकिंग रियली गुड राइट नाउ। दिस इज़ द नरेंद्र मोदी स्टेडियम राइट बिहाइंड मी एंड आई एम सिटिंग एट द स्टेयर्स। मेरे ठीक सामने गेट है, यहीं से कल लोग आएंगे और अंदर जाएंगे इस कोलोसियम में, एक इतने बड़े स्टेडियम में, और अपने अपने स्टैंड्स में, अपने अपनी सीट्स पर जाके बैठेंगे। एंड दिस विल बी फिल्ड टुमारो। दिस एरिया जहाँ मैं बड़ी आराम से यहाँ बैठ के आपसे आज गपशप कर रहा हूँ, कल पैर रखने की जगह नहीं होगी, बहुत भरा होगा। यहाँ से आपको दिखाएंगे सारे विजुअल्स, कल आपको दिखाएंगे फैंस की एक्साइटमेंट और सब कुछ आपको इस चैनल पे सब देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी सारी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए। कंकर्शन सबके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन यार। वील बी ऑन द फील्ड, अहमदाबाद कर बेंगलोर, देन मुंबई, देन चंडीगढ़, देन अगेन मुंबई, दिल्ली। There are a lot of cities to cover, there are a lot of matches to cover, so all you need to do is subscribe to this YouTube channel, hit the bell icon and follow us across all our social media platform। नीचे सोशल मीडिया लिंक्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी क्विक अपडेट्स, इंस्टा स्टोरीज आती रहेंगी। फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और स्टेडियम और फैंस के विजुअल्स, सारे विजुअल्स भी आपके लिए आते रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल सोशल लिंक्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप गुजरात फैंस हैं तो आवा दें।